हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा पॉलिटी का टॉपिक है प्रस्तावना। प्रस्तावना की एक क्लास इससे पहले मैं करा चुका हूं। अगर आपने मेरी वह वीडियो नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, संविधान से या पॉलिटी से किसी भी कंपटीशन में हर बार 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको थोड़ा डिटेल से जानिएगा और बारीकी से समझिएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अनुन्नीय बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में या फिर मूल कर्तव्यों में। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना में। दोस्तों, प्रस्तावना का प्रारूप जो है 13 दिसंबर को तैयार किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार करके संविधान सभा में पेश किया। ठीक है, प्रस्तावना का प्रारूप जो था 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार करके संविधान सभा में पेश किया। और इसको स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्यायों में। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्रस्तावना में जिन आदर्शों का और उद्देश्यों का की व्याख्या की गई है वो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों में की गई है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में। तो दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान का स्रोत। दोस्तों, ये तो स्पष्ट होता है, ये हमारा राइट आंसर है। मतलब भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख है। ठीक है, शासन के ध्येयों का विवरण ये भी है। संविधान को लागू करने की तिथि ये नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था प्रस्तावना की जो थी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है। वो कौन कौन से हैं? वो हैं सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है राइट है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता शामिल है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, समता होती है समानता, समता को समानता भी बोलते हैं। ठीक है ना। प्रस्तावना में 2 प्रकार की समानताओं का उल्लेख है, प्रतिष्ठा
और अवसर, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि ये नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष, इंडिया अर्थात हिंदुस्तान, इंडिया अर्थात भारत, भारत देश अर्थात इंडिया। तो दोस्तों भारतीय संविधान में हमारे देश का नाम है इंडिया अर्थात भारत, तो यहां हमारा सी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा के द्वारा, भारत की संसद के द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा। भारतीय संविधान भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत है, यहां हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, या फिर भारत की जनता में। तो दोस्तों भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित है, यहां हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार होता है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, ठीक है ना, भारतीय संविधान को जो अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था, जब भारतीय संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब किया गया था? लागू किया गया था ये 26 जनवरी 1950 को। तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949, 31 दिसंबर 1949। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1947 में, 1951 में, 1935 में, या फिर 1950 में। दोस्तों प्रभुत्व संपन्न क्या है? प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र है। भारत की सरकार पर किसी भी देश का कोई दबाव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो होगा राइट आंसर क्या होगा 43 का? 1950 में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? 3 बार, 1 बार, 2 बार, या फिर संशोधन नहीं किया गया। दोस्तों यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा गलत है ना, ऑप्शन बी और सी इस तरह से होंगे, ये ऊपर नीचे हो गई थोड़ा सा। तो मेरे प्यारे दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में अभी तक जो संशोधन किया गया है वो 1 बार संशोधन किया गया है, ठीक है। कितनी बार संशोधन किया गया है? 1 बार संशोधन किया गया है। और वो कौन सा संविधान संशोधन था? वो था 42वां संविधान संशोधन। ये कब किया गया था? ये 18 दिसंबर 1976 में किया गया, 1976 में किया गया। और इसके तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े थे। कौन कौन से थे? पहला था समाजवादी, दूसरा था पथनिरपेक्ष,
पथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष भी बोलते हैं, है ना, धर्म निरपेक्ष। तीसरा था अखंडता। दोस्तों राष्ट्र की एकता शब्दों को बदलकर जो राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया, ठीक है, राष्ट्र की एकता शब्द को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में, 1971 में, 1976 में या फिर 1984 में? तो दोस्तों मैंने पीछे बताया पिछले क्वेश्चन में, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किया गया है और वो कब किया गया था? 18 दिसंबर 1976 में। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 1976 में। निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज रिक्त स्थान एदर द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो एक्स का क्या अर्थ है? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 या फिर उनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों एक्स का अर्थ है 26 नवंबर 1949 द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो इतना बड़ा कर दिया गया है सिर्फ कंफ्यूजन के लिए किया गया है, बाकी तो क्वेश्चन इतना ही है कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, ठीक है ना, कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जबकि संविधान को जो लागू किया गया था वो किया गया था 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग नए हैं चैनल को वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। दोस्तों हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल पर आपको सभी कंपटीशन की प्रैक्टिस कराई जाती है। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्क चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता या फिर पूजा की समानता। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख है, वो कौन कौन से हैं? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और तीसरा है आर्थिक न्याय। ठीक है, और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है जिसमें है विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। सॉरी, लेकिन पूजा की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं किया गया है। या फिर धार्मिक, यहाँ पर धार्मिक भी हो सकता है, ठीक है ना दोस्तों, धार्मिक न्याय का प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा, पूजा की समानता। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा और चौथा, तीसरा और चौथा। दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है ये एक तो समाजवादी
और पथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ये कब जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 42वें संशोधन के द्वारा, जब भारतीय संविधान में 42वां संशोधन किया गया। लेकिन प्रस्तावना में ये पहला संशोधन था, है ना। 42वें संशोधन द्वारा ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। और ये कब हुआ था? ये किया गया था 1976 में, 18 दिसंबर 1976 में किया गया था ये संविधान संशोधन। ठीक है, इसमें समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे 18 दिसंबर 1976 को। लेकिन जब भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था तो उस समय ये तीनों शब्द नहीं थे। ठीक है, तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों जो है ऑप्शन राइट आंसर होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा ये तीनों है, ए, 1, 2 और 3। भारतीय संविधान की उद्देशिका, दोस्तों उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही होती है, ठीक है ना। प्रस्तावना पर उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 38वीं संशोधन अधिनियम 1975, 40वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 या फिर 44वां संविधान संशोधन 1979। तो दोस्तों भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है अभी तक, वो है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 को किया गया था, और 18 दिसंबर 1976 को। ठीक है ना, डेट भी ध्यान रखना, बार बार बता रहा हूँ, 18 दिसंबर 1976 को, जिसके तहत 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या फिर पथ निरपेक्ष भी बोलते हैं, और तीसरा है अखंडता। ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्यों में या फिर मौलिक अधिकारों में। तो दोस्तों भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता का जो उल्लेख है वो है प्रस्तावना में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है पथनिरपेक्षता, प्रजातंत्र, समाजवाद, गणतंत्र। तो दोस्तों वो कहलाता है प्रजातंत्र। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 41वां, 42वां, 43वां या फिर 44वां? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो 18 दिसंबर 1976 को किया गया। यह हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं? रूस की क्रांति से, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से, फ्रांस की क्रांति से या फिर चीन की क्रांति से? तो दोस्तों यहाँ जो ये शब्द जो प्रेरित हैं ये है फ्रांस की क्रांति से प्रभावित। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संविधान की 9वीं अनुसूची। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों प्रस्तावना की भाषा को कहाँ से लिया गया आपको पता है? प्रस्तावना की भाषा को अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना सॉरी और प्रस्तावना का विचार कौन से देश से लिया गया है? तो ये भी अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? 3, 5, 2, 1, 1, 3, 5, 2, 2, 5, 3, 1,
3.5.2.1.3। दोस्तों यहाँ सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की समानता है और कितने प्रकार का भ्रातृत्व है। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो होगा ऑप्शन नंबर सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 3.5.2.1। ठीक है ना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, 3 प्रकार का न्याय है। वो कौन कौन से न्याय हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्यायों का उल्लेख प्रस्तावना में है और 5 प्रकार की समानता है। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता कितनी है? 5 प्रकार की। वो कौन कौन सी है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है और 2 प्रकार की समता का उल्लेख है या समानता का उल्लेख है। वो कौन कौन सी है? पहली है प्रतिष्ठा, दूसरा है अवसर और 1 प्रकार के भ्रातृत्व का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय या फिर सरकार? तो दोस्तों भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत जो है वो है हम भारत के लोग। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हम भारत के लोग। इसको संवैधानिक शक्ति का स्रोत भी कहते हैं। तो संवैधानिक शक्ति का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। संवैधानिक शक्ति का स्रोत। हम भारत के लोग शब्दावली कहां से ली गई है? ये अमेरिका से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 57, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप है यह लागू नहीं किया जा सकता। यहां हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान को राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? भीमराव जी अंबेडकर, N.A. पालकीवाला, कन्हैया लाल मनिकलाल मुंशी, ठाकुर दास भार्गव। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कन्हैया लाल मनिकलाल मुंशी ने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो राजनीतिक कुंडली है या फिर राजनीतिक जन्मपत्री या फिर इसको बोलते हैं संविधान की कुंजी। ये किसने कहा? कन्हैया लाल मनिकलाल मुंशी ने। मैं लिख देता हूं, संविधान की कुंजी राजनीतिक कुंडली या जन्मपत्री। किसने कहा है? ये कहा है कन्हैया लाल मनिकलाल मुंशी ने। ठीक है दोस्तों, इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है KM मुंशी, KM मुंशी। और दोस्तों ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा है? प्रस्तावना को आत्मा। ठीक है ना, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने या फिर TS भार्गव, है ना, शॉर्ट फॉर्म में है TS भार्गव ने। भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है?
समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंग या अंश नहीं थे। बिल्कुल सही, ये प्रारंभ में नहीं थे, इनको जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। उद्देशिका में भारत के संविधानों का और संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। बिल्कुल है। उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। नहीं दोस्तों, उद्देशिका जो है न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया? लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जब 42वां संविधान संशोधन किया गया, ये 1976 में किया गया था, लेकिन प्रस्तावना में ये पहला संविधान संशोधन था। इसके तहत 3 नए शब्द जोड़े थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा है अखंडता। तो यहां हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पंथ निरपेक्ष। दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं चैनल पर, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।